भंवर जी एजुकेशनल मोमेंट यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस ग्रीष्मकालीन अवकाश की शुरुआत के साथ ही अपने विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क यहाँ हिंदी का जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम को मैं पूर्ण करने का प्रयास करूँगा। और हर विषय जो अपने आप में महत्व रखता है, हर विषय के 100 नंबर होते हैं और उन 100 नंबरों की तरफ ध्यान न दे करके हम जिस क्षेत्र में हमारी रुचि है, और रुचि बच्चे की रुचि एक शिक्षक के द्वारा उत्पन्न की जाती है। बच्चा अपने आप में खाली या कोरे कागज़ के समान होता है और उसके ऊपर रंग बिरंगी जो रुचियाँ उत्पन्न की जाती हैं वो एक शिक्षक के द्वारा की जाती है। जिस विषय का शिक्षक एक अच्छा पढ़ाने वाला होगा, बच्चे की रुचि उतनी ही ज़्यादा उस विषय में होगी और वो हर बार जब भी उसको मौका मिलेगा उस विषय की तरफ दौड़ा चलाएगा। तो ऐसे में मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए जो पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के नाम से चलती है, उस पाठ्य पुस्तक के पाठ्यक्रम की बात कर रहा हूँ। इस पुस्तक के अंदर 2 खंड हैं, जिसमें से पहला खंड है वो काव्य खंड के नाम से है और दूसरा खंड है वो गद्य खंड के नाम से है। आज हम इस वीडियो के अंदर पाठ्यक्रम के तहत काव्य खंड की चर्चा करेंगे। तो यहाँ 2026-27 का जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत 6 कवियों की कविताएं हैं इस पुस्तक में संकलित की गई हैं, जिनमें से पहले जो कवि हैं वो सूरदास हैं और सूरदास जी के 4 जो पद हैं वो यहाँ संकलित किए गए हैं। पहला पद है, ऊधो तुम हो अति बड़भागी। दूसरा पद है, मन की मन ही माज रही। तीसरा पद है, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। और अंतिम जो चौथा पद है वो है, हरी है राजनीति पठियाई। बहुत ही सुंदर तरीके से सूरदास जी ने अपने इन पदों के अंदर जो गोपियों की पीड़ा ऊधो द्वारा उनको समझाने की कोशिश का शानदार वर्णन किया है। उस वर्णन को हम पढ़ेंगे और आपको अच्छा से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको दोबारा जो है इसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। तत्पश्चात दूसरा जो यहाँ पाठ है वो तुलसीदास जी का है और तुलसीदास जी ने जो रामचरित मानस लिखा है, उस रामचरित मानस से का वो समय जब भगवान श्री राम ने शिव का धनुष तोड़ दिया और शिव के धनुष के तोड़ने के बाद परशुराम जी वहाँ पे पहुँचते हैं। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के नाम से संकलित किया गया है ये दूसरा पाठ। तीसरा जो पाठ है वो जयशंकर प्रसाद का है। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण कवियों में से एक है, जिन्होंने कामायनी जैसी सुंदर रचना जो है हमें भेंट की। तो उनका यहाँ पे जो कविता ली गई है वो कविता है आत्मकथ्य। चौथे कवि के रूप में यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 2 कविताएं यहाँ संकलित की गई हैं, जिसमें से पहली कविता है वो उत्साह और दूसरी कविता है
अट नहीं रही है। पांचवें कवि के रूप में नागार्जुन है, और नागार्जुन ने भी यहाँ पे दो कविताएं हैं वो दी हैं। पहली कविता है वो है ये है दंतुरिक मुस्कान, और दूसरी कविता है फसल। दोनों ही कविताओं में इन्होंने एक में जो बालक की मुस्कान के माध्यम से वर्णन किया है, और दूसरी जो कविता है उस कविता के अंदर फसल क्या है यह बताने का प्रयास किया है। अंतिम कविता के रूप में मंगलेश डबराल, जो आज हम चारों तरफ देखते हैं और बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि किसी व्यक्ति को ऊंचाइयों तक ले जाने में कई लोगों का सहयोग होता है, लेकिन जब वो व्यक्ति ऊंचाइयों पे पहुंच जाता है तो लोग सब उसी की तरफ देखते हैं। वैसे ही संगीतकार जो होते हैं वो संगीतकार मुख्य कलाकार को ऊंचाइयों तक पहुंचाने पर अपना पूरा सहयोग देते हैं, लेकिन वहाँ मुख्य भूमिका है वो मुख्य कलाकार की होती है। लेकिन मंगलेश डबराल जी कहना चाहते हैं कि अगर मुख्य कलाकार के साथ में संगीतकार नहीं हो तो उसके बिगड़े हुए सुर को सुधारने वाला कोई नहीं होगा। उसका जो उच्च स्वर जो अलग जा रहा है उसको वापस मूल स्वर में लाने का काम जो है वो संगीतकार करता है। ऐसे कर करके यहाँ पे जो ये 6 पाठ हैं और इनमें ये कविताएं ली गई हैं, हम एक एक कर करके इन कविताओं को पढ़ेंगे। मैं आपसे कहूँगा कि आप इन वीडियो को अपने उन बच्चों को ज़रूर दिखाएं। कंपटीशन में बैठने वाले जो बच्चे हैं वो भी देखें, क्योंकि देखने में आता है कि 10वीं 11वीं 12वीं ये क्लासेस जब कर लेते हैं, छोटी क्लासें हैं, इनमें वो लापरवाही बरतते हैं और आगे जा कर के फिर इन्हीं पुस्तकों को वापस से पढ़ना पड़ता है। इसलिए ये सभी के लिए उपयोगी हैं। आप सभी जो है इनका फ़ायदा उठाएं, यही मेरा प्रयास है। और चैनल बनाने का उद्देश्य भी मेरा यही है। भगवान की दया से दाल रोटी है वो मिल रही है, और बहुत ज़्यादा जो है पैसे की तरफ भागना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन अपना जो पैसा है उस पैसे के साथ न्याय करना, अपने विद्यार्थियों को हर समय संभाल के रखना, ये मेरा उद्देश्य है। इसलिए जो है आपके साथ में इन छुट्टियों में भी अपना जो समय है वो देने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग वीडियो देखें और वीडियो देखने के बाद में जैसा आपको उचित लगे वैसा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।